इसलिए बुलाए पत्रकारों को। कल कार्यकारी अधिकारी छावनी परिषद के पास में मैं गया था, सीओ साहब के पास, टैक्स के बारे में पूछने के लिए। क्या बाकी लोगों का जो 10,000 20,000 टैक्स रहा तो आप इसको सील लगा देते, और होली क्रॉस को जो है 16,83,315 रुपये टैक्स बाकी है, इस पे आपने क्या कार्रवाई करे? तो साहब ने ये बोले कि भाई आप कौन होते और आपका इंडिविजुअल का क्या काम है? मैं बोले सर मैंने पहले देश की सेवा की है, आज मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, इसका हक से मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं बोले आपने पूछने का, और मैं तुम ज़्यादा ऐसा ही कुछ और पूछेंगे तो मैं आप पे सरकारी काम में अड़थड़ा डाला करके गुना दाखिल करूँगा। तो मैं बोले सर मैंने कोई सरकारी काम में अड़थड़ा नहीं डाला, जो टैक्स बाकी उसके बारे में पूछा कि भाई स्कूल के बारे में आपने क्या कार्रवाई करे? तो साहब ने बोले भाई उसका केस चालू है। बोले ठीक है केस चालू है तो मेरे को माहिती नहीं दी है, इसलिए मैं पूछने आया, बाकी और कुछ भी नहीं। अब सरकारी अधिकारी एक समाज सेवक को अगर ऐसा बोलेगा तो समाज सेवक कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सरकारी अधिकारी जो है वो पब्लिक का सर्वेंट है, मालक नहीं है, मालक पब्लिक है। तो ये पब्लिक को पूछने का हक है मालक को, सर्वेंट को, कि इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई करें। तो यहाँ के जो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, वो जो है छावनी परिषद के मालक बन के बैठे हुए हैं, इसलिए मेरे को आज पत्रकार परिषद बुलाना पड़ी। अगर ऐसे चलते रहा तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे चलते रहा तो आगे कार्रवाई करेंगे, और पूना और दिल्ली पीडी, प्रिंसिपल डायरेक्टर और दिल्ली को लेटर लिखना पड़ेगा कि छावनी परिषद में ये कारोबार चालू है। अगर हम पूछने जाते हो तो हमके ऊपर गुना दाखिल करने की धौस मारते सरकारी अधिकारी। ये जो है तो आपका खुद का काम था या किसी? नहीं, मेरा कोई इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, मैं एक समाज सेवक हूँ। लोगों ने मेरे को बताया कि भाई यहाँ पे जो है सील लगी है, ये सील लगा दे रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे आके साहब से बात किया। और मेरा कोई इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना मेरी कोई दुकान है, ना मेरी कोई सील लगा है, ना कुछ है, ना क्या है। और मेरे पास में आरटीआई में इन्होंने माहिती दी भी है, और दोबारा एक लेटर लिखा था, वो बोले समझ में नहीं आ रहा। आरटीआई किस बात का था? आरटीआई इस बात का था कि होली क्रॉस में कितने नल है और उनका ऊपर कितना टैक्स बाकी है। कौन सा होली क्रॉस, इंग्लिश होली क्रॉस या मराठी होली? नहीं, इंग्लिश होली क्रॉस। और कितना टैक्स बाकी है तो उन्होंने लिख के दिया कि 16,83,315 रुपया इन पर टैक्स बाकी है, और इनको 1 इंच के 3 नल दिए हुए हैं होली क्रॉस, इंग्लिश होली क्रॉस। अच्छा, आपको गुना दाखिल करने की बात किसने, ऑफिशियल सुपरिंटेंडेंट ने दी है या किसी अधिकारी? सीओ साहब ने खुद दिए। अच्छा, सीओ साहब ने खुद दिए। मेरा दिल नहीं करता बोले गुना दाखिल करने का, लेकिन आप ऐसी हरकत करें तो हमको सरकारी काम में अड़थड़ा लड़ा करके गुना दाखिल करना पड़ेगा। माहिती अधिकार 2005 के अनुसार मैंने माहिती मंगाई थी कंटोनमेंट बोर्ड से। कंटोनमेंट बोर्ड ने माहिती दी और 16,83,000 बाकी है, ये मेरे को मालूम हुआ। इस वजह से मैं सीओ साहब के पास गया था कि भाई आपने 16,83,000 बाकी है, तो इसके बारे में आपने क्या कार्रवाई करी। और मैंने इतने 24 साल देश की सेवा की है, उसके बाद में मैं एक समाज सेवक बना हूँ। छावनी में हमेशा समाज का काम करते रहता हूँ, किसी भी समाज के हो, कोई भी हो। लोगों ने मेरे को बोले कि भाई हमारी दुकानों को सील लगा दिए साहब ने, यही पूछने के लिए मैं आया। तो साहब ने जो है तुम सरकारी काम में अड़थड़ा ला रहे करके मैं गुना दाखिल करूँगा ऐसा बोला, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे को लेना पड़ा। जबकि आपका ये कहना है कि मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। साहब ने पूछे तुम्हारा इंडिविजुअल का क्या है, मैंने बोला मेरा कुछ भी नहीं, यही बोला। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है मिर्ज़ा आजम बेग, माजी सैनिक।